एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग राजनीति विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, नेट का सिलेबस के बारे में। 2008 में झारखंड में जेट हुआ था और बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद जेट का आयोजन हो रहा है, फॉर्म भी आप लोग भर दिए होंगे। लेकिन जेट में हम लोग पढ़ना क्या है? जेट में देखिए नेट का सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि झारखंड की नियमावली में ही है, जेट का कोई अलग से सिलेबस ही नहीं है। यानी हम कहें कि आप लोग एक प्रकार से नेट का तैयारी कर रहे हैं। देखिए नेट का भी फॉर्म आएगा तब नेट का भी फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आप तैयारी नेट का कर रहे हैं। भले एग्जाम ऑब्जेक्ट के देंगे तो एक तीर से आपको दो शिकार करना है, यानी तैयारी एक है, आपको परीक्षा दोनों में बैठना है, नेट में भी जेट में भी। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा भी देख 1 मिनट भी अगर बात करें, 2-2 मिनट भी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिलेबस को थोड़ा समझेंगे संक्षेप में। इसके बाद हम लोग क्लास को डीपली करेंगे और क्लास को रेगुलर करेंगे और अच्छे से क्लास को करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट बोर्ड, यानी हम लोग यूजीसी के भी वेबसाइट से ये आप लोग को प्ले करके समझा रहे हैं, यूजीसी की वेबसाइट पे है। तो देखिए राजनीतिक विषय, राजनीतिक विज्ञान इकाई 1 में देखेंगे, इकाई 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह जितना तक जाएगा हम लोग सब इकाई में क्या पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत, इसमें क्या है? अवधारणाएं, अवधारणा हम लोग देखना क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? आपको सुना सुना वर्ड लगा रहा होगा। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के महत्व क्या है, हम लोग इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। समानता, न्याय, समानता क्या है? सुने होंगे, सुना सुना वर्ड लग रहा है। समानता, स्वतंत्रता, समानता, ये सब सुने होंगे। समानता देखेंगे। न्याय, अधिकार, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? आप सुने होंगे बहुत पहले कि राजनीति हुआ करता था, अभी तो आप लोकतंत्र में है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? ये सारी चीज को देखेंगे। शक्ति और नागरिकता, इस चीज को देखेंगे। राजनीतिक परंपराएं, हमें उदारवाद, अनुदारवाद। अब उदारवाद क्या है? देखिए यहाँ पे हम अगर अभी इधर 1 मिनट 2-2 मिनट अगर डिस्कस करें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी सिलेबस को देखेंगे, जब हम लोग जिस टॉपिक में पहुंचेंगे, जब वहां से शुरू करेंगे तो उसको भी अच्छा समझेंगे, वहां सुटेबल भी रहेगा। अगर हम इधर उधर आपको बताने लेंगे तो बोलेंगे सर अभी इधर उधर आप जैसे भटकाने जैसा लगेगा। तो हम लोग उस समय बहुत अच्छे से रिकवर करेंगे। समाजवाद, मार्क्सवाद। समाजवाद में भी सुने होंगे। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद में मार्क्स का भी क्या विचार था, किनको किस विचार को ज्यादा तवज्जो देते थे, कैसे वो पूंजीवाद और ये आम लोगों के बारे में कैसे थोड़ा थोड़ा डिफेंड करके वो चीजों के बारे में बताते थे, उनको बारे में समझेंगे। नारीवाद, नारी के थोड़ा इतिहास देखेंगे, नारीवाद है क्या, नारीवाद में क्या क्या चीजें नारियों के बारे में हुआ था, प्रेजेंट टाइम देखेंगे, प्राचीन काल में देखेंगे, बहुत पहले से वो अब तक लेके थोड़ा देखेंगे नारीवाद में क्या है। नारीवाद, नारीवाद विचारधारा भी एक है, उसको थोड़ा देखेंगे। परिस्थितिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, वाद, उत्तर आधुनिकतावाद। अब आधुनिकता सुने थे, उत्तर आधुनिकतावाद भाई क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको देखेंगे। सेकेंड इकाई में हम लोग देखेंगे राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक में देखेंगे कॉन्फ्यूशियस, प्लेटो। प्लेटो का आप लोग नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे प्लेटो को। अरस्तु, मैकियावली, हाब्स, लाक, रूसो, हीगल, मेरी, विल्चर, नोक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हैन करेंट, फ्रांज फनान, माओ जेडान और जॉन फ्रांस। देखिए ये राजनीतिक विचारक भी हैं, लेकिन सिर्फ इनका हम पॉलिटिकल में स्टडी नहीं करते हैं कि राजनीतिक विचारक हैं था, ये बहुत सारे का स्टडी समाजशास्त्र में भी होता है और सब्जेक्ट में भी होता है। जिसमें आप देख लीजिए हाब्स है, लाक है, रूस है, हीगल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ग्रामसी है, मार्क्स है, फ्रांस फनान है, माओ जेडान है, जॉन रॉल्स है। समाजशास्त्र में भी तो बहुत अच्छा से पढ़ते हैं हम लोग। तो हम पॉलिटिकल में जो राजनीतिक विचारक, इनका राजनीतिक विचारधारा क्या रहा, किनसे प्रेरित रहे, ये क्या कहते हैं, इस सब के बारे में बहुत विस्तृत से देखेंगे। अब देखिए इकाई 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक में आप बहुत लोग विचारधारा को तो आप नाम से ही जानते हो कि भारतीय राजनीतिक विचारक यानी भारत के वो हैं जो राजनीतिक विचारक हैं, उनको बारे में हम लोग देखेंगे अच्छा से। देखिए धर्मशास्त्र में कौटिल्य। कौटिल्य के साहब का नाम आप लोग सुने होंगे। कौटिल्य क्या थे? जो इकोनॉमी से बचे होंगे या इकोनॉमी से आप में आप उनको पढ़ते भी होंगे। कौटिल्य कौन थे? अगनासुत, बर्नी, कबीर, पंडित रामाबाई। रामाबाई के नाम विख्यात है।
आप सुने होंगे रमाबाई का क्या योगदान था राजनीतिक विचार में, किसके लेकर के रमाबाई ने आंदोलन किया था, किसके बारे में बात किया था, किस पर ज्यादा फोकस किया था। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। तिलक साहब के बारे में जानिए रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा से कैसे इनका योगदान रहा, फ्रीडम फाइटर में भी आप पढ़े होंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारधारा से आप वाकिफ हैं, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। टैगोर जी के बारे में आप जाने हैं, एम के गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी साहब के बारे में आप बहुत अच्छा से जाने होंगे, किस प्रकार का योगदान रहा, कैसे उन्होंने देश के बारे में, देश हित में काम किया उन्होंने, इसे सारे चीज को देखेंगे। अरविंद घोष, पेरियार, ईवी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम एन राय, बी डी सावरकर और बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब के बारे में वाकिफ हैं, आप तो जान ही रहे हैं कि अम्बेडकर साहब का योगदान क्या रहा देश के प्रति, आप इनको को अच्छे से देखेंगे। नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों के बारे में जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इनको बारे में सबका विचार पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, संस्थागत, देखिए उपागम में देखेंगे संस्थागत, राजनीतिक सांस्कृतिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियां, उपनिवेशवाद तथा औपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद के रूप, औपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष तथा औपनिवेशीकरण, ये क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। राष्ट्रवाद, आप लोग सुने होंगे राष्ट्रवाद का नाम कि भाई राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद है क्या। यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय देखेंगे, एक यूरोपीय का राष्ट्रवाद देखेंगे और गैर यूरोपीय में कौन कौन है, इंडिया के भी उसमें देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है, उसको बहुत अच्छा समझेंगे। राज्य सिद्धांत, पूंजीवाद, पूंजीवादी और समाजवादी समाज में राज की प्रकृति पर वाद विवाद, देखिए दो चीज देखेंगे, एक पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवाद में कैसे जो संसाधन, जो सिस्टम, जो व्यवस्थाएं होते हैं किसी एक व्यक्ति के, किसी कहे कुछ खास लोग का अधीन होता है, और समाजवाद, समाज में राज की प्रकृति वाद विवाद है। उस समाजवाद में क्या क्या होता है, समाजवाद में कैसे समाजवाद किससे बात करता है, कैसे सबसे बात करता है, उसमें देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, उसका महत्व को देखेंगे, उसको हम लोग बहुत डीपली से पढ़ेंगे। उत्तर औपनिवेशिक राज, कल्याणकारी राज, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज, इस चीज को देखेंगे। राजनीतिक शासन प्रणाली, अब देखिए भाई राजनीतिक शासन प्रणाली क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है। लोकतांत्रिक, देखिए इसके अंतर्गत निर्वाचन के उदार बहुमत आधारित सहभागिता तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, यानी दो चीज को मेन चीज देखेंगे। लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसमें देखेंगे लोकतांत्रिक, और एक गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। इसके अंतर्गत जो जो चीजें आएगा हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है और गैर लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है। इसके अंदर प्रतितावाद, अधिकारी तंत्र, प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकार तथा फांसीवाद। देखिए लोकतांत्रिक में तो आप समझ में आ रहा है क्या क्या देखेंगे, गैर लोकतांत्रिक आपको टॉपिक से पता चल जाएगी, जैसे पैतृकवाद, अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम वही अधिकारी तंत्र, प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, तानाशाही का तो नाम सुना ही होगा, सर्वाधिकवाद तथा फांसीवाद। फांसीवाद क्या है आपका नाम से समझ में आ रहा होगा। तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए उच्च लेवल का हम तैयारी करेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये नेट का तैयारी कर रहे हैं, सेट में भले ही आपको देना है। संविधान तथा संविधानवाद, संविधान के रूप, विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता तथा उदारवादी संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियां और संविधान का संकट, इस चीज को देखेंगे। लोकतंत्रीकरण, भाई लोकतंत्र तो सुने थे, अब आया है लोकतंत्रीकरण क्या है, उसको बारे में थोड़ा देखेंगे, थोड़ा का अच्छा ही देखेंगे। लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन, इस चीज को देखेंगे। इसके अंतर्गत विकास, अल्प विकास, आप तो विकास सुने हैं लेकिन अल्प, अब विकास और अल्प समझिएगा कि विकास का बात सुने हैं, अल्प विकास, अल्प विकास क्या होता है उसको देखेंगे। निर्भरता, निर्भरता क्या है उसको देखेंगे। आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण क्या है उसको देखेंगे। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र, इस चीज को देखेंगे। शक्ति की संरचना है, शासन वर्ग, शक्ति संपन्न, अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद क्या है भाई उसको देखेंगे। कर्ता और क्रिया, इसके अंदर क्या देख रहे हैं, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन का आप नाम सुने होंगे लेकिन उसका हम लोग पत्तियां का देखेंगे, निर्वाचन पत्तियां है क्या। राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणाली, हित समूह, आपको वर्ड से ही पता चला होगा हित समूह,
और सामाजिक आंदोलन, 9 सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन एनजीओ, जिसको गैर सरकारी संगठन क्या एनजीओ, तथा नागरिक समाज, इसके बारे में अच्छा से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम क्या है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद। नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, यानी आधुनिकता को आप लोग सुने थे, भी बताए थे। अब क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद। ये क्या होता है, इसको देखेंगे। अवधारणाएं, इसमें राज प्रणाली तथा गैर राजनीतिक कर्ता, शक्ति संप्रभुता, सुरक्षा परंपरागत और गैर परंपरागत, इस चीज को हम लोग अच्छा से देखेंगे। संघर्ष तथा शांति, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष, विनियोजन, संघर्ष का रूपांतरण, इसको अच्छा से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के अंदर क्या देखना? लक्ष्य, उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र की संरचना। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी संरचना क्या है, तथा इसकी संरचना और इसका कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, यानी संयुक्त राष्ट्र की संरचना देखेंगे और उसका कार्य प्रणाली क्या है, कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है, इस पर हम लोग विशेष से देखेंगे। शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अपराध न्यायालय है, उसके बारे में हम लोग अच्छा से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, चलिए भाई आपका ग्लोबलाइजेशन आ गया, सुना सुना वर्ड है। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण या तो क्या क्या चेंजेस हुआ है, सारे चीज को देखेंगे। वैश्विक अभिशासन तथा ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, ब्रिटेन वुड्स देखेंगे। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या है, इस चीज को देखेंगे। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन, WTO यानी G20 ब्रिक्स। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे विश्व व्यापार संगठन क्या है, इस चीज को देखेंगे। क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत यूरोपीय संघ, अफ्रीका संघ, देखिएगा यूरोपीय संघ देखेंगे, अफ्रीका संघ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान। समसामयिक चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आपने सुना होगा भाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, आतंकवाद, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप लोग आगे जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय चिंताएं, देखिए जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, कोई बुराई की बात नहीं, क्या क्या चेंज हो रहा है जलवायु परिवर्तन में, और तथा पर्यावरण की चिंताएं, चिंताएं क्या क्या बढ़ रही है उसको देखेंगे। मानवाधिकार, प्रवासन तथा शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, गरीबी, गरीबी बोलेंगे किसको, गरीबी के अंदर कुछ मानक होते हैं, किसको गरीबी बोल सकते हैं, क्या सभी को बोल सकते हैं, क्या नहीं ना, तो देखेंगे। गरीबी तथा विकास देखेंगे। धर्म संस्कृति तथा पहचान, राजनीति की भूमिका, धर्म देखेंगे, रिलीज के बारे में देखेंगे। संस्कृति तथा पहचान, उसको देखेंगे, राजनीति की भूमिका। भारत देखिए, इसमें देखेंगे भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण, उत्तर औपनिवेशिकवाद, विकासात्मक, उदयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। अब इस चीज को देखेंगे। भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, इसके अंदर भाई क्या देखना है, जो भारत की विदेश नीति है उसके बारे में हमको देखना है। सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व, देखिएगा भारत की जो विदेश नीति में निरंतरता तथा बदलाव हो रहा है, निरंतर चल भी रहा है, बदलाव भी है, तो उस नीति में हम लोग क्या देखेंगे, सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व। गुट निरपेक्ष, अभी गुट निरपेक्ष क्या है इसमें अच्छा से देखेंगे। आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रासंगिकता, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और प्रासंगिकता, उसका प्रासंगिकता क्या है, क्यों हो रहा है, क्या प्रासंगिकता है, उस चीज को देखेंगे। भारत की परमाणु नीति, अब देखिएगा आपको भारत की परमाणु नीति भी देखेंगे इसमें, भारत की परमाणु नीति क्या है। प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत यूनियन, रूस, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में देखेंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत यूनियन, रूस और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके बारे में हम लोग अच्छा से देखेंगे।
बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध। अब इसमें देखेंगे क्या क्या देखना है। यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध दिखेगा। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करिएगा, क्या देखेंगे। यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध, उसके साथ भारत का कैसा रिलेशन रहा है, क्या उसमें चेंजिंग हुआ है, यानी पहले क्या था अब क्या है, इसका एक इतिहास पृष्ठभूमि थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ब्रिक्स, आसियान, ससगाई, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी का विकास समुदाय, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इस चीज को देखेंगे। पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध। अब देखिएगा यहाँ पे पड़ोसी देश, यानी जो भारत के जो पड़ोसी देश है, जो भारत से जिनका सीमा लगता है या इर्द गिर्द में है, उस देशों के बारे में कैसा चल रहा है, हम उसके बारे में देखेंगे। सार्क, गुजरात सिद्धांत, लुक ईस्ट एक्ट, ईस्ट ईस्ट। अब देखिएगा पूर्व, देखो पूर्व की ओर कार्य करो, यानी लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर देखो, यानी ये जो जो पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, जो पड़ोसी देश है, वो टोटल देशों के बारे में क्या संबंध रहा है, हम लोग उसके बारे में अच्छा चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की प्रक्रमण कार्यनीति, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इस चीज को देखेंगे। समसामयिक चुनौतियां के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन तथा शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। यानी साइबर सुरक्षा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग सिलेबस में देखें कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है क्या, और साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, साइबर सुरक्षा क्या होता है, क्यों नेसेसरी है, इस चीज को देखेंगे। भारत में राजनीतिक संस्थाएं देखिएगा, तो भारतीय संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत, भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान, यानी भारत के जो संविधान का निर्माण में भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या रहा है उसको देखेंगे। संविधान सभा, इसके अंतर्गत संविधान सभा में क्या देखेंगे, गठन, वैचारिक अवलंब, संवैधानिक बहस, इस चीज को देखेंगे। संविधान का दर्शन, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, इस चीज को देखेंगे। भारत में संविधानवाद यानी लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस और संविधान में संशोधन, उस चीज को देखेंगे। केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इस चीज को आप लोग पढ़े भी होंगे, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, सवाल देखिए बनता ही बनता है, आता ही है। संसद, संसद क्या देखेंगे, संरचना देखेंगे, भूमिका तथा कार्य पद्धति देखेंगे, और संसदीय समितियां इसके देखेंगे। न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सुधार, ये सब क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या प्रोविजन है, ये सारी चीज को देखेंगे। राज्य में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो राज्य के अंतर्गत पड़ते हैं, क्या राज्य में पहले क्या रहेगा, राज्य में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, अनुच्छेद भी देखेंगे। मुख्यमंत्री, राज्य, विधानमंडल। भारत में संघवाद, सशक्त, केंद्रपरक संरचना, असममित संघीय प्रावधान तथा अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वय में क्रिया विधि, अंतर्राज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्तियां, इसको देखेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग, इसमें देखेंगे निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार होता है उसको देखेंगे। नियम देखेंगे, चुनाव सुधार, स्थानीय शासन संस्थाएं के अंतर्गत कार्य पद्धति तथा सुधार, इस चीज को हम लोग देखेंगे। संवैधानिक तथा संवैधिक निकाय, इसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये क्यों जरूरी है, जो अनुसूचित जाति है वो अनुसूचित जनजाति आयोग क्यों जरूरी है, एक कमजोर वर्ग के लिए जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, इस चीज के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग भी क्या है भाई, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो आयोग बने हैं इन सभी के बारे में है, सी हो, एस टी हो, चाहे
आप महिला की बात करें, चाहे अल्पसंख्यक की बात करें, ये आयोग बनाया गया है, क्या प्रोविजन है, क्यों बनाया गया है, क्या जरूरी था, क्या जरूरी है या नहीं है, अब है भी तो क्यों है, किस लिए है, इस चीज को भी देखेंगे। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, इसके अंदर देखें राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास, इसके अंदर क्या है भाई, भारतीय राज की प्रकृति, भारतीय जो राज का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उसको देखेंगे। विकास योजना का मॉडल, उसका विकास योजना का जो मॉडल क्या है, नेचर क्या है, इस चीज को देखेंगे। नव आर्थिक नीति, नव आर्थिक नीति क्या है, वृद्धि तथा मानव विकास, ये क्या है, इसको देखेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ, इसको देखेंगे। पहचान की राजनीति, इसके अंदर क्या, धर्म है, जनजाति है, जाति, क्षेत्र, भाषा, देखिए पहचान की राजनीति में क्या देखेंगे, धर्म देखेंगे, जनजाति जिसको ट्राइब बोलते हैं, जाति, कास्ट, क्षेत्र और भाषा, ये सारे जिसको देखेंगे। सामाजिक आंदोलन क्या क्या है इसमें, दलित, जनजाति, महिला, किसान और श्रमिक। आखिर दलित लोग आंदोलन क्यों करते हैं, किस बात के लिए करते हैं, किस मुद्दा करते हैं, कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, अब किस लिए करते हैं, तो किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में करते हैं, उसी को देखेंगे। जनजाति की भी देखेंगे, महिला के बहुत सारे आप आंदोलन पढ़ेंगे, महिलाओं के लिए, उनके सुरक्षा अधिकार के लिए, उसके बारे में देखेंगे। किसान और श्रमिक, किसान आंदोलन क्यों करता है, जब हम पढ़ेंगे वहाँ तब समझेंगे, अभी आपको खाली समझा रहे हैं। अब इधर उधर कुछ अगर वो बताएंगे तो आपको फैक्ट नहीं लगेगा, इसलिए जहाँ जब सुटेबल रहेगा वहीं उसको समझाएंगे। नागरिक समाज के समूह, गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक अभियान समूह, इसको देखेंगे। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, इसमें क्या देखेंगे, भारतीय राज्य का पुनर्गठन राजनीतिक तथा आर्थिक इकाई के रूप में, राज्य, उपराज्य के क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों के लिए मांग, क्या क्या प्रोविजन होता है, क्या क्या चीज है, इसे सारी चीजें देखेंगे। भारत में जेंडर और राजनीति यानी समानता तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे, इस चीज को देखेंगे। राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार, यानी राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, यानी एक देखेंगे राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय, कौन जो राष्ट्रीय दल कौन है, किनको राष्ट्रीय दल बोलेंगे, और राजकीय स्तरीय दल कौन कौन सा होता है, उसमें देखेंगे। चुनावी राजनीति, सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंदिता, प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्तियां, इस चीज को देखेंगे। अब देखिए आ गया लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, इसमें क्या क्या देखेंगे, लोक प्रशासन क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे तथा विकास देखेंगे। लोक तथा निजी शासन प्रशासन उपागम में क्या होता है, इसको देखेंगे। प्रणाली, सिद्धांत, निर्णय और निर्माण, पारिस्थितिकीय उपागम, इस चीज को देखेंगे। लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं, इसके अंदर क्या देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध, उदारीकरण, उदारीकरण करने के बाद पहले भी बात कर चुके हैं, उदारीकरण क्या उसको देखेंगे, तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रवृत्ति, इसी को देखेंगे। संगठन के सिद्धांत और नियम, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, संगठन का प्रबंधन, नेतृत्व तथा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसी को देखेंगे। संगठन संप्रेषण केंद्र का हम लोग देखेंगे सिद्धांत तथा नियम, चेस्टर बनाट के संप्रेषण के नियम, संगठन में सूचना प्रबंधन, संगठन में संघर्ष प्रबंधन, मेरी पार्कर फोलेट, उद्देश्य आधारित प्रबंधन, पीटर डॉक्टर के पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग का लास्ट इकाई है, इसमें क्या पढ़ना है, भारत के शासन विधि तथा लोकनीति, शासन, सुशासन तथा लोकतंत्रीय शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक, समाज तथा व्यक्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। उदार उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थायिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण है, कार्यपालिका पर विधायिका कैसे नियंत्रण है, इसको देखेंगे। प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियां के मध्य से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासन संस्कृति, भ्रष्टाचार यानी जो करप्शन होता है की ओर प्रशासनिक सुधार, इसमें क्या है। सुशासन के संस्थानिक तंत्र है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली, अम्बुड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त, इस चीज को देखेंगे। ग्रास रूट शासन, इसके अंदर पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज क्या है आप लोग सुनवे किए होंगे, पंचायती राज क्या है, संस्थाएं तथा उनकी कार्यपद्धति क्या है उसके बारे में लिखिए। योजना तथा विकास,
विकेंद्रीकरण योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस, NIT आई आयोग, ये क्या है भाई NIT आयोग, इसको देखेंगे। सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, MNREGNHRMITE के विशेष संदर्भ में लोक नीतियां, इस चीज को देखेंगे। लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रिया विधि, जन सुनवाई, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए अभी हम लोग देखिए सिलेबस के बारे में डिस्कस किए, पॉलिटिकल साइंस के, और कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए, क्योंकि हम लोग अब अच्छा से पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, एक एक थ्योरी के पढ़ेंगे, राजनीति के बारे में पूरा जो सिलेबस हमने डिस्कस किए हैं उसको अच्छा से समझेंगे और क्लास आपका नियंत्रण चलेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे सोशोलॉजी का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, ये सब का नियमित क्लास चल रहा है। अब कॉम फी में मात्र 299 रुपये में, एक प्रकार से मेंटेनेंस चार्ज है, कोई फी है नहीं, और उच्च लेवल का तैयारी कराया जा रहा है। तो आप कोर्स को परचेज करिए और पढ़िए अच्छा से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।